नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 8 की फाइट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 8 की फाइट का है आरक्षण पर बयान। किसका बयान? किरोड़ीलाल मीणा का। और क्या बयान? वंचितों पर दे ध्यान। दरअसल कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जब से ये फैसला आया है, जब से निर्देश आया है, तभी से ज्यादातर सियासी बयान असहमति के आए। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं लोग। लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिग्गज आदिवासी लीडर किरोड़ीलाल ने बड़ा बयान दिया। किरोड़ीलाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर लागू होता है तो यह समाज के गरीब लोगों के हित में होगा। किरोड़ीलाल ने कहा कि वो विधायक, मंत्री, सांसद रह चुके हैं, फिर भी समाज के गरीबों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलने दूं तो अच्छा नहीं होगा। किरोड़ीलाल ने कहा कि SC ST के कई नेता समाज को भ्रमित और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाज के गरीब लोगों के हित में होगा। और चर्चा आज इसी पर करेंगे कि आखिर कौन भ्रमित कर रहा है, कौन भ्रम फैला रहा है, और ये फैसले वंचितों के लिए क्या वाकई में फायदेमंद होंगे? क्या कुछ नजरिया है अलग अलग राजनीतिक दलों का? हमारे साथ प्रबुद्ध जन भी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। पहले लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरक्षण को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बोले, लाभ ले चुके लोग वंचितों को दे मौका। जो डॉक्टर बन गए, जो RS IAS बन गए, उसके बाद में जो बिल्कुल पिछड़ा आदिवासी में है उसको प्राथमिकता मिले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षित वर्ग के वंचित लोगों के लिए है। मेरा इसमें सोच ये है कि जो फायदा उठा चुके वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उन्होंने कह दिया कि इनको दोबारा फायदा नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के भी फैलाया जा रहा है भ्रम। और सुप्रीम कोर्ट में के फैसले को तो कोई अपन आंदोलन भी नहीं कर पा। आरक्षण पर बयान, वंचितों पर दें ध्यान। तो इस बड़े मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा सतीश कुमार जी का, जो कि दलित चिंतक हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सतीश जी। किरोड़ीलाल मीणा विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, उनका यह कहना, और वो ST समाज से आते हैं सर, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी समुदाय, उनका यह कहना कि जो IAS बन गए, जो डॉक्टर बन गए, वो अपना आरक्षण छोड़ दें। जो वंचित हैं, जो लाभ नहीं पा पाए, उनको यह मिलने दें प्लीज। मुझे नहीं लगता, या मुझे यह बताइए आप किरोड़ीलाल मीणा जी कि इन बातों से आप क्यों इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, किरोड़ीलाल मीणा जी का बयान है वो एक सियासी बयान है। और सियासी बयान है क्योंकि अच्छा, एक मिनट, मैं रोक रहा हूं आपको, एक सेकंड। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो क्या है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम भी ये चाहते हैं कि बिल्कुल वंचितों को और इसका लाभ मिले। लेकिन उससे पहले देखिए, ना तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कोई डाटा रखा है जाति वाइज, ना ही कोई ऐसा कुछ सरकार के पास डाटा है जिससे कि वो अनुमान लगा सके कि भाई इस वर्ग के इतने इतने अधिकारी हैं, इतने इतने वो हैं। ऐसा कोई डाटा अभी तक नहीं है। तो जब तक जातिगत गणना नहीं होगी, आर्थिक और वो सब सामाजिक जनगणना नहीं होगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो पालन होना वो बहुत चुनौती भरा टास्क है। क्योंकि राज्यों के पास अभी किसी के राज्य के पास कोई आंकड़े नहीं है। क्योंकि आंकड़ों से पहले ये जानना होगा कि किस वर्ग की कितनी प्रतिनिधित्वता है, कितनी वो नहीं है। क्योंकि इसका एक और परिणाम ये भी आएगा। सतीश कुमार जी, बिल्कुल अच्छी बात है, आपका उचित नजरिया है सतीश कुमार जी, लेकिन सवाल यह है, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का कोटा रिजर्वेशन हासिल करके अगर डॉक्टर बन गया, IAS बन गया, उसके अगर बच्चे भी IAS बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अरे वो सामने आकर खुद क्यों नहीं सरेंडर करते हैं? मसला तो यह है ना। अब आप हर चीज पर सरकार को कोसेंगे, ठीक है, सरकार डेटा लेकर आएगी, जनगणना कराएगी, जातीय जनगणना कराएगी, नहीं कराएगी, कोर्ट में जाएगा मामला, नहीं जाएगा, लेकिन मूल सवाल तो यही है। मूल सवाल के ऊपर बात एक ये भी है
क्योंकि अभी तो 70 साल हुए, 70 साल में आप देखेंगे आज भी जो सामाजिक पिछड़ापन है वो कतई दूर नहीं हुआ है। और सामाजिक पिछड़ापन देखेंगे कि आज भी राजस्थान में 8,000 केस लगभग SC ST के दर्ज बाबा होते साहब हैं। अम्बेडकर और ने क्या कहा था जब ये आरक्षण दिया था? बताइए, याद दिला दिए, आप ही बोल दीजिए, मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कुछ जो है तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा हूं। बताइए नहीं, क्या कहा था बाबा साहब ने ये रिजर्वेशन को कहा लेकर? था क्या कि कहा यदि- था? बाबा साहब ने कहा था कि जब तक संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन जो लागू करने की जो मानसिकता है, लागू करने वाले जो मशीनरी है, हाँ हाँ यदि हाँ। वो अच्छी रहेगी तो संविधान अच्छा रहेगा, और यदि लागू करने वाली मशीनरी नहीं 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 नहीं, नेगेटिविटी जरा है तो पूरी नेगेटिविटी कंप्लीट रहेगी। इंफॉर्मेशन दीजिए सतीश जी, प्लीज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कितने दिनों में रिव्यू की बात कही थी उन्होंने? देखिए देखिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन अलग है, लेकिन जो जो फिर आप घुमा रहे हैं employment में सतीश जी, है- ये बताइए कितने जी, जी, दिनों में रिजर्वेशन को रिव्यू किया जाए? पॉलिटिकल जी, रिजर्वेशन जो की बात नहीं जहां कर तक रहा हूं। देखिए, बाबा भर्ती साहब की ने बात क्या कर कहा रहा हूं। था? हर 10 साल जी। में रिव्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहा था कि नहीं कहा था? नहीं, लेकिन हर कहा था कि नहीं कहा था सर? रिजर्वेशन है, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है सर। जो समाज आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट में है और जो शिक्षा में है, वो तो जब तक की डाइवर्सिटी दूर नहीं होगी, जब तक असमानता दूर नहीं होगी, जब तक इक्विटी स्थापित नहीं होगी, वो तो तब तक रहेगा सर। अच्छा, ये बता दीजिए फिर ये कौन सा रिजर्वेशन उन्होंने कहा था कि खत्म होना चाहिए एक समय पर आने कर? ये कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है, ये बात है, रिव्यू हो। पॉलिटिकल ये कहा था कि नहीं कहा था कि रिजर्वेशन आगे चलकर खत्म भी होना चाहिए? पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कहा था कि वो 10 साल में रिव्यू होगा, लेकिन बाकी जो एम्प्लॉयमेंट में है, जो शिक्षा में है और बाकी जो दूसरे क्षेत्रों में है, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं अभी तक तो उसका लाभ मिला ही नहीं। आज आप देखेंगे कितने सारे बैकलॉग दोषी कौन है? नहीं आप मिला लाभ? देखेंगे आज कौन कितने दोषी है? सारे- कौन दोषी है? देखिए, उसके पीछे तो सरकार दोषी है ना, क्योंकि सरकार की जब तक प्राथमिकताएं और अब इच्छा सरकार शक्ति नहीं दोषी है। होगी, तब 70 तक साल तो में लाभ नहीं सरकार होगा। क्यों? अगर रिजर्वेशन का फायदा नहीं पहुंचा पाई, अब फिर आप कैसे भरोसा कर रहे हैं कि मिल जाएगा अगले 70 साल में भी? नहीं, लेकिन ये तो एक लंबी वो है ना। देखिए, असमानता और जो सामाजिक पिछड़ापन और जो शैक्षणिक पिछड़ापन है, वो तो अभी बहुत ज्यादा है। तो उसकी ये जो अच्छा, ऐसे आरक्षण उदाहरण है कोई- कि नहीं है कि भाई शेड्यूल कास्ट अलग अलग कैटेगरीज में पिता भी आईएएस हो गए हों, बच्चा डॉक्टर बन गया हो, पोता डॉक्टर आईएएस इंजीनियर बन गया हो, ऐसे कुछ उदाहरण है या गिनती के ही कुछ उदाहरण है? ऐसे उदाहरण है कि नहीं, वो नहीं? तो सिलेक्टेड उदाहरण है, बिल्कुल। है? इस बात पे हम भी इत्तेफाक है, कुछ है? सिलेक्टेड उदाहरण है, लेकिन सिलेक्टेड ऐसे लोगों को, लेकिन एक मिनट सर, ऐसे लोगों को आगे आकर कहना नहीं चाहिए कि हम जो समुदाय आरक्षण है, का लाभ उसका आगे आने उत्थान वाली हो गया है, पीढ़ियों उसका को अपडेट हो गया नहीं है, लेने देंगे। उसका कहना, अरे अधिक- सर बताइए, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? अगर उनकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी या वो खुद आईएएस बन गए हैं, लेकिन डॉक्टर बन गए हैं, बड़े पद पर बैठ गए, सरकारी नौकरी में आ गए, क्या उनको लेकिन खुद आगे आज भी आकर देखिए- ये नहीं आज कहना भी चाहिए? खुद आगे देखिए, आकर आज कहना भी- चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आज भी देखिए, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे आईएएस बन जाए, चाहे इवन वो बन जाए राष्ट्रपति, लेकिन आज भी वो सामाजिक पिछड़ापन है, वो अभी भी रहेगा। गांव में वो राजेंद्र उसी आर्य नाम और से पंकज जाना मीणा, जाएगा, दो उसी राजनीतिक नाम से गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असमानता कांग्रेस से होगी, राजेंद्र आर्य, उसी पंकज नाम से मीणा भेदभाव बीजेपी किया से। जाएगा। पंकज जी, वो आपको दिन आएगा जब आईपीएस है, जब आईपीएस राजस्थान का ही मोदी का उदाहरण है। आईपीएस बन गए, लेकिन उनको भी दलित लोग घोड़ी उतारने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ा। तो जहां तक सामाजिक असमानता है, वो तो अभी बहुत दूर है जी। दोनों चीजों को क्लब मत कीजिए, एक साथ मत मिलाइए, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। एक चीज है कि वो आईपीएस अफसर बने, दूसरी चीज है कि वो आईपीएस अफसर तो बन गए, लेकिन आईपीएस अफसर बनने के बाद उनको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया। ये भाई आईपीएस अफसर ने जो व्यवस्था बनाई है, जो पुलिस की व्यवस्था बनी है, सरकारों से बनी है कि पुलिस महकमे से बनी है, ये तो उसका विषय है सर। ये दूसरा विषय है, सामाजिक विषय है, मैं मानता हूं, समझता हूं, जानता हूं। लेकिन सर, इस देश में कानून के हाथ हैं और कानून ने यह भी देखा है। उससे उदाहरण आप नहीं लेंगे जिसमें नहीं बताएंगे कि पुलिस की अभिरक्षा में, पुलिस के प्रोटेक्शन में, ऐसे गांव में, ऐसे समाज में पूरी की पूरी बारात निकली है। हां, यह शर्मसार कर देने वाली बात है कि क्यों ऐसा होता है, यह शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन यहां चर्चा दूसरी है। पंकज मीणा जी बताएं कि क्या जो आज कहा है किरोड़ी लाल मीणा ने, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्योंकि एक बड़े नेता की तरफ से बयान आया है, भाई आईएएस डॉक्टर अगर बन गए हो, रिजर्वेशन का फायदा ले लिया तो बस नमस्ते करो रिजर्वेशन को। देखिए, आरक्षण का जो मामला है अभी ताज़ा तरीन का कारण लोगों की चर्चाओं में जबान पे कब आया, जब लोकसभा चुनाव से पहले
कहीं ना कहीं कांग्रेस का इकोसिस्टम ये गलतफहमी फैलाने लगा और केवल चुनावी लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये वहीं से चर्चा शुरू हुई और ये केवल समाज को बांटने के लिए, वंचित वर्गों को आरक्षण से वंचित रखने के लिए इस प्रकार का चलाया गया। और आज किरोड़ीलाल जी मीणा ने जो विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ पर जनता के बीच में कही है, ये मैं समझता हूँ कि वास्तव में माइलस्टोन बात है कि उन्होंने सभी परिप्रेक्ष्य में बोला है कि पहली बात तो ये कहा कि जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था वह कि सरकार बनते ही मोदी जी की सरकार आते आरक्षण हट जाएगा। क्या आरक्षण हट गया? क्या उन्होंने बड़ी बात कही। फिर दूसरी बात उन्होंने, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर एक नेता, छोड़ दीजिए वो आपकी पार्टी के हैं, वो विधायक हैं, वो मंत्री हैं, उनका इस्तीफा कबूल हुआ है कि नहीं कबूल हुआ है, वो आगे आपकी पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, छोड़ दीजिए सब बातें। अरे उन्होंने अगर ये बात कही है तो बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं रविंद्र जी मैं जो कहना चाह रहा हूँ एक बार कहने दीजिए। आप अपने शब्द मेरे पर मत डालिए। मैं शब्द नहीं डाल रहा, मैं तो सवाल कर रहा हूं सर आपसे। आप मुझे एक बार पूरी बात कहने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मुझे अब मेरे सवाल का जवाब भी आप दीजिएगा, उम्मीद करता हूं मेरे को जवाब मिलेगा। नहीं बिल्कुल, आप इस प्रकार से इंटरवीन मत करिए। मैं अपनी बात पूरी करूंगा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। देखिए अब विषय कहाँ से शुरू हुआ, जो मैंने आपको बताया। अब ताज़ा तरीन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशंस दिए, उसको लेके फिर एक समाज के बीच में एक भ्रम की भावना है और लोगों का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आरक्षण पे कहीं आँच आएगी क्या, आरक्षण का खतरे में आएगा क्या। और कांग्रेस का इकोसिस्टम फिर से वही फैलाने में लग रहा है। आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन आती है, उसके कुछ ही घंटों के अंदर तेलंगाना सरकार ने कहा कि साहब हम इसको लागू करेंगे, और दूसरी तरफ फिर बाद में कर्नाटक के कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम इसको लागू करेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए इनकी सीईसी की मीटिंग होती है कि कांग्रेस के बड़े नेता आपस में साथ बैठते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं हम इसके ऊपर अपनी कोई राय नहीं रखेंगे। तो ये कितना बड़ा कन्फ्यूजन कांग्रेस क्रिएट करना चाहती है कि एक तरफ तो इनकी राज्य सरकारें हैं वो लागू करने के लिए तुरंत कहती है और दूसरी तरफ वो ये कहती है कि हम नहीं इसके बारे में अभी कोई स्टैंड नहीं लेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिला के कांग्रेस के द्वारा जनित एक भ्रम है, एक समाज को बांटने का एक शगुफा है जो पिछले 3-4 महीने से लगातार चल रहा है और जनता और खासकर विशेष आरक्षित वर्ग जो है इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है। कह लिया आपने पंकज जी, अपनी बात रख ली, पूरी हो गई जी। जवाब नहीं दिया लेकिन आपने मेरे को, कांग्रेस की बात कर ली आपने, चुनाव से पहले आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे चुनाव जीत गए आप, आरक्षण आप नहीं खत्म कर रहे, ये सब इसी भरोसे से आपकी सरकार बनाई। अब आप ये बताइए ना कि आपकी राज्य की सरकारें या जो कोर्ट का आदेश आया है आप उसका कितना पालना करने जा रही है आपकी राज्य की सरकार। और आपकी पार्टी के नेता अगर ये कहते हैं कि जो कोटा हासिल करके एक पद पर पहुंच चुके हैं उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए लाभ। मैं सीधा सवाल वो पूछ रहा हूं, आप मेरे को सब कुछ बता रहे हैं मेरे सवाल के अलावा। देखिए मैं रविंद्र जी फिर वही बात कह रहा हूं आपको, अभी कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके कारण से नीचे जनता के अंदर खासकर आरक्षित वर्ग के अंदर एक बहुत बड़े विरोधाभास की भावना है, एक बहुत असंतोष की भावना है। आज महत्वपूर्ण यह है कि क्या उनकी चिंता मिटाने के लिए कोई आएगा, क्या उनके जो उनमें एक विभाजन की जो स्थिति आ रही है उसको मिटाने के लिए कोई कोशिश होगी क्या। मैं आज आपको इस बात के लिए महत्वपूर्ण करना चाह रहा हूं। जहां तक बात है डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा की, मैंने आपको बताया किरोड़ीलाल जी मीणा जी ने विश्व आदिवासी दिवस पे बोला, वो उनका अपना स्टैंड हो सकता है पार्टी की लाइन पे। अभी ये हुई ना बात, पार्टी की लाइन नहीं हो सकती, ठीक है हम समझ गए बात को। अब ये दो शब्द आप बोलने थे सवाल के जवाब में। आज आप लगता है, अरे आप, मुझे ऐसा लगता है कि आज आप डिबेट की डायरेक्शन पूरी आप खुद मन में तय करके आए हैं। आप एंकर क्या बोलेगा, गेस्ट क्या बोलेगा और नहीं वो क्या बोलेगा आपको उसकी परवाह नहीं है। मुझे लग रहा है कि आज आप थोड़ा सा जो है ना एंकर के ऊपर ये आरोप लगाने की सोच कर आए हैं। लेकिन अरे पंकज जी ये बात आप सवाल के जवाब में शुरू में बोल देते फिर आगे की बात करते तो कोई बात नहीं होती। फिर आ रहा हूं, ठीक है राजेंद्र आर्य साहब, अभी तक मैंने 2 शब्द नहीं बोले, मैंने 2 शब्द राजेंद्र आर्य जी ये कहा आपने अर्थ निकाल लिया।
कि पीछे पार्टी की लाइन नहीं है, ये किरोड़ीलाल जी की लाइन नहीं है, आपने अपने आप अर्थ निकाल लिया। मैंने भी कुछ बोला कि नहीं बोला ये तय नहीं है, पर उससे पहले आपने अर्थ निकाल लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज आप शायद तय करके अच्छा, आए हैं। एक मिनट, अरे सुनिए पंकज जी, एक मिनट सुनिए पंकज जी, हमारी और आपके मुद्दे पर बहस नहीं हो रही ना। एंकर क्या सोच के आज इस पर बहस नहीं हो रही। चलिए एक बार मैं फिर से आपको 30 सेकंड का वक्त दे देता हूं, समझा दीजिए, दर्शक समझ जाएंगे आपके अर्थ। जो आपने कहा कि पार्टी की लाइन हो नहीं है ये किरोड़ीलाल मीणा जी, दर्शक समझ जाएंगे क्या मतलब है आपके कहने का। फिर बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। पार्टी की लाइन है कि नहीं, मैंने अभी ऐसा कोई शब्द नहीं बोला, पर ये किरोड़ीलाल जी का स्टेटमेंट है और मैं किरोड़ीलाल जी के स्पोक्स पर्सन के नाते यहां नहीं बैठा हूं। मैं बहुत क्लियर आपको कह रहा हूं, पार्टी के पदाधिकारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात बोली होती, मैं उसके लिए आपको यहां बिल्कुल विस्तृत रूप से बताता। आपको बहुत क्लियर चीज समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, इतना मेरे को क्लियर कट बोलने के बाद तो। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रश्न खड़ा होता है तो आप निश्चित रूप से मुझे पूछिए, पर कम से कम अपने शब्द मेरे मुंह जबान में मत डालिए। बीजेपी का क्या रुख है? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आपकी अपनी राज्य सरकारों में इसको लागू करेंगे या अभी फैसला नहीं लिया है, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं? ऑर्डर की कॉपी जब आएगी उसको पढ़ेंगे? अभी इसका अध्ययन हो रहा है, इसका फैसला जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, आइए राजेंद्र जी बताइए साहब, बीजेपी के ही नेता ये बात जब कर रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर सवाल यहां उठाए, पंकज मीणा जी ने कहा कि भाई आपकी राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम देंगे आरक्षण, जबकि आपका जो शीर्ष नेतृत्व कंफ्यूजन में कह रहा पता नहीं होगा नहीं होगा। ये कंफ्यूजन क्यों है सभी राजनीतिक दलों में राजेंद्र जी? देखिए रविंदर जी, पहली बात तो ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त तरीके से समझ लीजिए कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया था ना, तो ये सामाजिक पिछड़ेपन, सदियों पुरानी जो ऊंच नीच थी, छुआछूत थी, गैर बराबरी थी, उसके आधार पे था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्यों को जो पावर दी है ना, राज्यों को पावर दी नहीं जा सकती, क्योंकि ये मैटर पूरी तरीके से संवैधानिक है और लोकसभा को, राज्यसभा को ही अधिकार है, संसद को अधिकार है। तो यहां पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से पहले देखना चाहिए। आज मोदी जी ने, जो भाजपा के SC ST के सांसद थे, उनको कहा कि हम किसी भी तरीके के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं होने देंगे। तो ये भाजपा और संघ परिवार जो कंफ्यूजन पैदा करता है, या अपने लोगों को मीडिया के माध्यम से या मतलब न्यायपालिका में भेजकर जो भ्रम की स्थिति बनाता है या नैरेटिव बनाता है या समाज को बांटने के लिए जो साजिशें करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 2015 जी एंकर के पीछे पड़े हैं, राजेंद्र आर्य के मीडिया के पीछे पड़े हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। पंचजन्य में और ऑर्गेनाइजर के अंदर आरक्षण की समीक्षा को लेकर मोहन भागवत जी के लेख छपे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद आपको पता होगा 2 अप्रैल को पूरे देश के अंदर SC ST वर्ग का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद यह सरकार बैकफुट पे आई थी। उससे पहले ही सरकार और RSS की मंशा नहीं थी, ये आरक्षण विरोधी है शुरू से। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं 75-77 साल में यह आरक्षण ढंग से क्यों नहीं लागू हुआ, क्योंकि जो कार्यपालिका में बैठे लोग हैं उनकी मंशा साफ नहीं है, वो भेदभावपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। आपको पता होगा, अभी आपको पता होगा कि एक आईपीएस ऑफिसर जो ग्रामीण मतलब जो जयपुर से आता है, उसकी शादी के अंदर भी उसको पुलिस बुला के घोड़ी पे बैठना पड़ा। ये सभी बेहतर तरीके से समझते हैं आरक्षण देने का अधिकार, आधार जो था वो आर्थिक नहीं था, वो सभी समझ, सामाजिक और आईपीएस बनने के सामाजिक था। लेकिन राजेंद्र आर्य साहब प्लीज मेरा सवाल एक बार सुनिएगा। आपने ठीक कहा, आपने अपनी बात रखी, आपने बताया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। वो कहते हैं कि देखिए हम तो सरकार में भी आ गए, लोगों ने आपकी बात को नहीं माना और अब हम ऐसा करेंगे भी नहीं। 400 सीटें मिल जाती नहीं, अरे सर वो ठीक है, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, वैसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन मुझे बताए ना, ये सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं भाई कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता ना। अगर मैं कह रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट अगर वास्तव में ही इस देश के अंदर बराबरी लाना चाहता है, तो उन चंद परिवारों का जिनका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में एकाधिकार है, सबसे पहले शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से करें, वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से करें। ये SC ST का आरक्षण और उसको बांटने की साजिश ना करें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं अभी देश के अंदर 18 से 20% SC SC की आबादी है। आज भी अगर आप बैकलॉग देखेंगे तो मैं कह रहा हूं हजारों लाखों पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार, राजेंद्र आर्य साहब मुझे अच्छा ठीक है, जैसे खुलकर पंकज मीणा जी ने साफ साफ कहा, अपनी तरफ से बताया कि अभी पार्टी विचार कर रही है, क्या उस पर फैसला लेंगे। कांग्रेस ने अभी विचार किया, इस फैसले को कैसे वो देखते हैं, क्या उनकी पार्टियों की जहां राज्य में सरकारें हैं वो उसको लागू करेंगे या नहीं करेंगे, अभी विचार कर रहे हैं आप?
मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं, कांग्रेस किसी भी ऐसे फैसले में शामिल नहीं है जो सामाजिक भेदभाव पैदा करे, सामाजिक विखंडन करे। कांग्रेस ऐसा कोई, हां यह जरूर बात है कि कांग्रेस आरक्षण को लागू करवाना चाहती है और कांग्रेस के अंदर तमाम जो सरकारें वो भी मतलब बैकलॉग की भी बात की जाती है और जो बचे हुए पद हैं उनकी भी बात की जाएगी। आता हूं आशुतोष जी के पास। आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत हुई किरोड़ी लाल मीणा जी के और मुद्दा भी यही है उनके बयान से, और उनका बयान किस वजह से दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में निर्देश आया, आदेश आया। आज मैं आपने सुना भी होगा, बता भी देता हूं कि आज ये बयान भी सामने किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से आया है कि 45 साल तक जहां सेवा की और मैंने इसीलिए पद को ठोकर मार दी, इस तरह की बात उन्होंने कही है, यानी उनकी नाराजगी भी एक तरह से सामने आई है। ये टाइमिंग, ये बयान किरोड़ी लाल मीणा का क्या कहता है, आईएएस और डॉक्टर जो बन गए हैं कोटा हासिल करके, वो अब छोड़ दें कोटा, क्या कहते हैं आप? देखिए रविंद्र जी, एक चीज हमको देखनी पड़ेगी कि किरोड़ी लाल मीणा जी 2 बार सांसद रहे हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से मीणाओं के नेताओं के तौर पर स्थापित हैं और निश्चित तौर पर एक अपनी अलग तरह की छवि पूरे प्रदेश भर के अंदर रखते हैं। उनको किसी जाति विशेष का नेता के साथ में आप नहीं जोड़ सकते हैं। एक किसान नेता के तौर पर एक पूरे राजस्थान में वो एक अपनी छवि रखते हैं। निश्चित तौर पर आज उन्होंने जो बयान दिया है वो एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिस पर कोई राजनीतिक दल खुलकर नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि यहां पर किसी समाज का भला और बुरा करने से ज्यादा उनका अपना वोट का गणित गड़बड़ाता है। रविंद्र जी, हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि राजनीतिक दल हमेशा अपनी सुविधा के हिसाब से स्टैंड तय करते हैं और वह आबादी का इतना बड़ा परसेंटेज है कि कोई भी राजनीतिक दल उस पर खुलकर के कुछ भी नहीं बोलना चाहता है। लेकिन एक दो चीजें मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि शायद किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो आज कहा है, अगर उसका अर्थ उनके मैं सही समझ पा रहा हूं, तो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा की बात कहीं नहीं की है, आरक्षण को खत्म करने की बात कहीं नहीं की है, वरना बल्कि उन्होंने अपने समाज के लोगों से अपील की है। शायद मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि उनके समाज के अंदर जो सामाजिक पिछड़ापन है, जिसकी बात अभी मुझसे पहले वाले दलित चिंतक साहब कर रहे थे कि हमारा पिछड़ापन दूर नहीं हुआ, उसका कारण यह है कि एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार उसका बार बार फायदा लेता है। शायद वो उस जो उस आरक्षण व्यवस्था में तकनीकी खामी है उसकी ओर अपनी समाज का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगता है कि समाज के अंदर से जब तक यह आवाजें नहीं आएंगी कि एक ही व्यक्ति को फायदा एक बार ही मिलना चाहिए, एक परिवार को एक ही बार फायदा मिलना चाहिए, उसके लिए कहां जनगणना की जरूरत आ रही है। अरे मेरे परिवार को अगर एक बार उस आरक्षण का फायदा मिल गया तो उसके लिए जातिगत जनगणना। लेकिन ये कह रहे हैं ना, ये कहना है सभी का कि भाई आर्थिक आधार, ये हम सब भी जानते हैं कि आर्थिक आधार नहीं था, जो एससी और एसटी श्रेणी का रिजर्वेशन था उसका आधार सामाजिक था। बिल्कुल सामाजिक, हमको सामाजिक समानता लानी है, छुआछात की जो व्यवस्था थी उस समय में उन तमाम चीजों को दूर करना है, समाज की व्यवस्थाओं को सुधारना है। तो मुझे लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा जी का बयान आज निश्चित तौर पर एक स्वागत करने योग्य है कि उन्होंने अपने समाज के लोगों से इस तरह की अपील की है कि उनके समाज का व्यक्ति खुद अपने समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस तरह की। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं बस हाँ या ना में बस एक 2 सेकंड का जरा जवाब अपने बाकी तीनों मेहमान से लेना चाहूंगा। सतीश कुमार जी, आप इस बात को मानते हैं कि ये आरक्षण तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक समानता समाज में इस वर्ग के प्रति ना हो जाए? आप चाहते हैं कि आरक्षण बरकरार रहे लंबे वक्त तक, जब तक ये दूरी ना खत्म हो जाए? जी रविंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी तो 70 साल हुए। क्योंकि देखिए, मैं अमेरिका का उदाहरण देना चाहूंगा। अमेरिका में भी ब्लैक्स और काले गोरे का भेदभाव है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने पंकज जी, आप बिल्कुल, मैं जानता हूं भविष्यवक्ता नहीं है आप, लेकिन फिर भी एक बड़े मजे हुए राजनेता हैं। आपको क्या लगता है कितने वर्षों के बाद हमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी सामाजिक आधार पर? देखिए, शिक्षा और रोजगार के अंदर जो आरक्षण मिला हुआ है वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत मिला हुआ है, और आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो आरक्षण है वो सतत चलने वाला है जब तक सामाजिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होता। राजेंद्र, इसका जवाब आप सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं होती, समय नहीं है प्लीज। और जहां तक राजनीतिक आरक्षण की बात है वो हर 10 साल में रिव्यू होने और अपग्रेड होने की बात। राजेंद्र प्लीज। देखिए रविंदर जी, मैं ये चाहता हूं कि केंद्र में चाहे मोदी सरकार हो, चाहे राजस्थान में भाजपा की सरकार हो, तो उनको ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जितने भी पद एससी एसटी के खाली पड़े हैं सबसे पहले उन्हें भरा जाना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा चारों ही मेहमानों का आज की फाइट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज फिलहाल
इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।